नमस्कार मेरे यूपी पुलिस वाले सारे भाइयों और बहनों को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। आज की वीडियो यूपी पुलिस वाले सारे भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड वो सवाल जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पूछे हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं किन किन चीजों की बात करेंगे आज की वीडियो में। हम बात करने वाले सबसे पहले आपके रिजल्ट को लेकर, दूसरी चीज आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी की डेट्स को लेकर, तीसरी चीज आपकी फिजिकल की डेट्स को लेकर, चौथी चीज आप लोगों की मेडिकल की डेट्स को लेकर, पांच चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको तैयार करने, क्योंकि आपके पास अभी 15 दिन का टाइम ही बचा है। जी हाँ, 15 दिन का टाइम ही आप लोगों के पास है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप लोगों को तैयार करने चाहिए, आखिरी 15 दिन के अंदर अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए दौड़ने के लिए, क्या कुछ आप लोगों को करना चाहिए, और तमाम चीजें नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो भी चीजें आप लोगों के दिमाग में, रिजल्ट वगैरह सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। सारे भाई जो नए हैं इस वीडियो के ऊपर, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे भाई बहन से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और आने वाली जितनी भी अपडेट्स, आपकी रिजल्ट है, आपके फिजिकल है, आपके मेडिकल, आपके सिलेक्शन तक ये चैनल साथ रहने वाला है। तो सारे भाई दबा के सब्सक्राइब कर दो। मां सरस्वती का आशीर्वाद से इस बार जो भाई सब्सक्राइब करके जाने वाला है, सबके सिलेक्शन है वो होने वाले हैं। तो सारे भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैंने दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों को जरूर से वो ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब बात करेंगे, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब आप लोगों ने वो जरूर कर दिया होगा। किसी भाई को पर्सनली डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। साथ ही में अपने चैनल के नीचे ज्वाइन का ऑप्शन है वो क्लिक करोगे, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी पर्सनल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और परचेज कर सकते हो आप। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं आप लोगों के रिजल्ट से लेकर, रिजल्ट को लेकर बच्चों के काफी ज्यादा सवाल हैं। काफी भाई पूछते हैं, काफी बहन पूछते हैं कि भैया रिजल्ट का क्या हुआ, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो एक चीज मैं आप लोगों को साफ बता दूं, मैंने 11 तारीख को एक वीडियो दी थी। जो भाई पहले से वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का रिजल्ट अगस्त में देखने को मिलेगा। कल भी मैंने यही चीज बोली थी, परसों भी मैंने यही चीज बोली थी। आप लोगों का रिजल्ट आज भी नहीं आने वाला है। 30 तारीख को आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा अगस्त में। और अगस्त में भी ये पक्का पता नहीं है कि 1 तारीख या 2 तारीख को रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है 3 को भी चला जाए, 4 को भी चला जाए, क्योंकि रिजल्ट आगे पीछे होता है। यूपी पुलिस का हर बार होता है, और होमगार्ड का आप लोगों ने रिजल्ट देखा था, जिस हिसाब से यूपी एसआई का रिजल्ट आया, यूपी होमगार्ड का रिजल्ट आया, उस हिसाब से यूपी पुलिस का रिजल्ट जो है वो अगस्त में देखने को मिल सकता है। हो सकता है 5 तारीख तक भी एक्सटेंड हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो सिर्फ ये चीज बता रहे हैं ना बच्चों को कि रिजल्ट आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, तो वो समझदार हो आप लोग किस तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है। तो रिजल्ट अगर मैं साफ शब्दों में आप लोगों को क्लियर करूं, आज रिजल्ट नहीं है, कल रिजल्ट नहीं है, हो सकता है परसों भी ना हो। तो रिजल्ट के लिए अभी कुछ नहीं बोल सकते। रिजल्ट आज तो कंफर्म है कि नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी जैसे आता है रिजल्ट की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे भी मिलती है। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो उस टाइम पे क्रैश हो जाएगी, तो सारी पीडीएफ वगैरह जो है वो अपने टेलीग्राम पे रिजल्ट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन वाले टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप लोगों को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो सवाल आप अपने लोगों का है वो है, अगला सवाल बच्चों का जो काफी ज्यादा वो है डेट्स को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स को लेकर, फिजिकल की डेट्स को लेकर, और आपकी जो है एडमिट कार्ड आप लोगों की इन सब के कब आएंगे, वो सारी चीजें क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद में बात करेंगे हम नॉर्मलाइजेशन की, कट ऑफ की सारी चीज इसके बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले ये चीज कवर कर लेंगे, उसके बाद फिजिकल की स्ट्रेटजी भी कवर करेंगे। आखिरी 15 दिन में आप लोगों को कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं पर्सनली जीडी क्वालिफाइड हूं भाई, और तो इसलिए अच्छे से आप लोगों को बता पाऊंगा आखिरी 15 दिन के अंदर आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले बात करूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अगर मैं बताऊं आप लोगों को, 17 अगस्त को आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाने वाला है। जी हाँ, 17 अगस्त आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट है वो होने वाली है। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अब लगभग 30 तारीख आज हो चुकी है, लगभग 17 दिन ही आपके पास, 17 तो पूरे है भी नहीं, 15 दिन आप मान के चलिए, 15 दिन आप लोगों के पास है डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। चलिए क्लियर करता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्लियर करना है। उससे पहले एक चीज और भाई, जिस भाई को फिजिकल के लिए बेस्ट सूट चाहिए भाई, जिसने फिजिकल जैसे किया हो ठीक है, बट ग्राउंड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छे शूज आप लोगों के पास होना। और अच्छे शूज कहां पर मिलेंगे, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे चेकआउट करो, नीचे इसके नीचे भी टेक प्रोडक्ट्स में 23 24 प्रोडक्ट, 17 प्रोडक्ट्स, 18 प्रोडक्ट्स कुछ लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करो, बहुत सारे आपको शूज आएंगे। एक बार चेकआउट जरूर करना, लेना मत, लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी है, इतनी प्राइस में ऐसे शूज कहीं नहीं मिलेंगे, एक बार चेकआउट जरूर करना है। लिंक पे क्लिक करो, चेकआउट करो एक बार। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एडमिट कार्ड आप लोगों को चाहिए होगा। दूसरी चीज आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों की चाहिए होगी। तीसरी चीज मैं बात करूं, आधार कार्ड आप लोगों का आपको चाहिए होगा। चौथी चीज मैं बात करूं, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हम बात करते हैं अपना जो जाति प्रमाण पत्र, वो आप लोगों को चाहिए होगा। एक चीज और, आप लोगों को जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से अंदर का होना चाहिए। मतलब आज अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बात करूं, डीबी का जो होगा अभी आपका टाइम, वो डीबी आपका हो रहा है अभी अगस्त में। तो अगस्त से अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो लगभग मार्च या मार्च के बाद का आपका अगर है जाति प्रमाण पत्र, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप लोगों का है वो काम बन सकता है। वरना अपना नया है जो अप्लाई कर दो, ओबीसी वाले भाई तो खासकर, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का होगा 2023, तो इसका भी चल जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का वो चल जाता, बाकी नहीं चलते, ठीक है। एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए होंगे आप लोगों को, और सबकी फोटोकॉपी भी आप लोगों को चाहिए होंगे। काफी भाई कमेंट्स करते हैं मेरे पे लेमिनेशन हुआ वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ओरिजिनल आप लोगों के साथ होनी चाहिए, बात यही है। उसके बाद बात करूं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होगा, जो आपका मूल निवास जिसको हम बोलते हैं, वो आप लोगों को चाहिए होगा। उसके बाद बात करूं, 20 फोटो आप लोगों को अपनी चाहिए होंगी। एफिडेविट अपना चाहिए होगा। एफिडेविट 20 फोटो लगती नहीं है, बट फिर भी इमरजेंसी केसेस में कई बार लग जाती है, क्योंकि फट गई, गुम गई फोटो, इतने साइज होता है यार। मेरे पास, मैं खुद फिजिकल देने गया था और मेरी फोटो गुम गई थी, तो ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो अपनी फोटो जब रखो, 20 फोटो कम से कम चाहिए। लेटेस्ट फोटो आप लोगों की होनी चाहिए। एफिडेविट आप लोगों का होना चाहिए, जो शपथ पत्र आप लोगों का था वो होना चाहिए। और किसी भाई को अगर डॉक्यूमेंट में फॉर्म में दिक्कत हो गई थी उसके, तो वो फॉर्म के अंदर जो दिक्कत हुई थी उसका भी एफिडेविट उसके पास होना चाहिए। साथ ही मैं बात करूं, आप लोगों को एफिडेविट वगैरह कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों की जो है एप्लीकेशन का फॉर्म आप लोगों ने जो भरा है, अभी जो एग्जाम के लिए फॉर्म आप लोगों ने भरा था, वो आप लोगों को चाहिए होगा। और इसके मैं बताऊं आप लोगों को, एडमिट कार्ड्स की अगर मैं बात करूं, एडमिट कार्ड आपको लगभग 10 से 11 तारीख के बाद में आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो डीवी के मिलेंगे। लगभग 4 दिन या 5 दिन पहले आप लोगों को जो है वो एडमिट कार्ड सब वो मिलने वाले हैं। तो लगभग 11 या 12 तारीख को आप लोगों को जो आपके एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे भाई जो भी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही आते हैं सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। ये थी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स। अब बात करते हैं फिजिकल को लेकर। फिजिकल की डेट अगर मैं बात करूं, फिजिकल को लेकर, फिजिकल आपका होने वाला है भाई, फिजिकल आपका होने वाला है 23-24 अगस्त के बाद में। 23-24 अगस्त के बाद में कभी भी आप लोगों को है वो बुलाया जा सकता है, एज कम्पेयर टू योर हेल्थ। जहाँ पे भी आप लोगों का फिजिकल होगा, वहां से आप लोगों को लगभग कॉल आउट आ जाएगी आप लोगों की। और आप लोगों को जो फिजिकल होंगे वो 23 से 24 अगस्त के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी 23-24 दिन है, कैसे आप लोगों को स्ट्रेटेजी करनी है वो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहली चीज तो भाई जो मैंने मेन की, आप लोगों ने यहाँ कैसे भी तैयारी की होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वहां पे क्या होगा, नंगे पैर नहीं दौड़ना है सबसे पहले किसी को भी। और अब अपनी वो बूस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, जितना दम अपना हो सके उतना दम लगाना शुरुआत कर दो। साथ ही के अंदर जो शूज मैंने लिस्ट कर रखी है भाई, एक बार चेकआउट जरूर करना, क्योंकि वहां पे ग्राउंड में शूज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। लाइट वेट सोल और सॉफ्ट सोल होने के साथ में ऐसे शूज अगर होंगे, किसी भाई का अगर थोड़ी सी भी कम है ना, थोड़ी सी कम है, तो वो उसको हेल्प करेंगे, एनहेंस करेंगे उसको। ऐसा नहीं लगेगा पैरों में 1 किलो का वजन बांध के चल रहे हो। एक बार चेकआउट जरूर करना। जितने भाई मेरे पास हैं, लगभग 400-500 पेयर्स मैंने अभी दिए हैं यूपी होमगार्ड के अंदर। तो भाई ऐसा जो रेस्पॉन्स आया है ना उनका, चाहे अग्निवीर से हो, चाहे वो यूपी होमगार्ड से हो, चाहे वो यूपी एसआई से हो, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनका आता है। तो एक बार चेकआउट जरूर करके देखना। रिटर्न पॉलिसी आप लोग रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार चेकआउट जरूर करना। व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो और आपने जो शूज है वो चेकआउट करो, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं आप लोगों की फिजिकल के बाद में मेडिकल की डेट्स, तो वो आपकी होने वाली है। और फाइनल रिजल्ट की बात करूं, सितंबर में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सितंबर में आप लोगों के फाइनल रिजल्ट है वो कंप्लीटली डिमोलिश हो जाने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में जो अगला सवाल बच्चों का है वो है भैया नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या सवाल है। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो देखो नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैं बात करूं, आपने अलग अलग बातें अलग अलग जगह सुनी होगी, बट मैं क्लियरिटी चीज आप लोगों को बताता हूं एक सर्वे बेस्ड के ऊपर कि कितना आपको नॉर्मलाइजेशन है वो कौन सी शिफ्ट में मिलने वाला है। देखो आपकी 3 दिन एग्जाम हुई, 6 शिफ्ट हुई, उसके अंदर 2 शिफ्ट आपकी 8 को, 2 9 जून को, 2 10 जून को, ठीक है। ये आप लोगों की शिफ्ट हुई। अब इसके अंदर मैं बात करूं, जब सर्वे करवाया गया तो इसके अंदर लगभग 2 तो ऐसे ही जिनके अंदर नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा कम है, और वो है आप लोगों को साफ पता है 10th वाली जो एग्जाम है, 10th जून की बात मैं कर रहा हूँ। 10th जून को जो एग्जाम्स है उनकी सबसे कम कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। कैसा होगा, क्यों होगा, वो मैं बात करता हूँ। 8 जून की अगर मैं बात करूं, शुरुआती में सबसे पहले 8 जून की अगर मैं बात करूं, तो जो सर्वे के अंदर बच्चे, मान लीजिए जो आपका उसमें एक सर्वे में स्कोर रखा गया कि 220 प्लस कितने बच्चों ने स्कोर किए जो वहां पे सर्वे के अंदर भाग ले रहे हैं। तो 8th ऑफ जून वाले जो बच्चे हैं उसके अंदर 33% बच्चों ने स्कोर किए, और जो सेकंड 8
एट्थ की सेकंड शिफ्ट वाले हैं जो भाई उन्होंने 40% ने वो चीजें स्कोर की। ठीक है, अब मैं बात करूं 9th ऑफ जून की। 9th ऑफ जून में फर्स्ट शिफ्ट में अगेन 40% इस बच्चों ने स्कोर किए और सेकंड शिफ्ट में 33%। मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपका, जो आगे बताता हूँ। चलो 10वीं की बात करूं, 10वीं की पहली शिफ्ट में 50% बच्चों ने वो सर्वे में स्कोर किया और 51% बच्चों ने 10 की सेकंड शिफ्ट में स्कोर किया। मतलब इसमें फायदा और नुकसान में बताता हूँ आप लोगों को। 8th की फर्स्ट शिफ्ट 9th की सेकंड शिफ्ट में सेम परसेंटेज रहा, 33% और ये सबसे कम परसेंटेज रहा। मतलब कि सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में 8th ऑफ की सेकंड जून और 9th की फर्स्ट जून में 40% सेम आपका रहा। तो लगभग 8th की दूसरी शिफ्ट और 9 की पहली शिफ्ट आपकी सेम एवरेज शिफ्ट थी। तो यहाँ पे आपको सेम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। कितना मिलेगा वो भाई बताता हूँ। और सबसे कम नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, 10th की दोनों ही शिफ्ट थी 50 और 51% के ऊपर रुक गई। अब बात करता हूं कितना नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिलेगा। सबसे ज्यादा मिलेगा 8th की फर्स्ट शिफ्ट, 9th की सेकंड शिफ्ट। कितना मिलेगा? 3 से 4 क्वेश्चन का और 7 से 8 नंबर का। ठीक है, इससे ऊपर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला। उसके बाद में बात करूंगा आप लोगों की मैं 8th ऑफ जून की सेकंड शिफ्ट, 9th ऑफ जून की फर्स्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन का और 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 10वीं की अगर मैं बात करूं, 10वीं में अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो 10th की फर्स्ट शिफ्ट में मिलेगा नॉर्मलाइजेशन। सेकंड वालों को हो सकता है ना भी मिले, 1-2 नंबर मिल जाए, 1 नंबर मिल जाए, नेगेटिव भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे आप लोगों का पहले गए, क्योंकि स्कोर कार्ड वगैरह देते नहीं है पहली बात तो पता नहीं चलता उसके बाद में। तो अगर मैं बात करूं 10th ऑफ जून की फर्स्ट शिफ्ट की, तो यहाँ पे 1 या 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और दूसरे की बात करूं 1 नंबर या मिल जाए, अगेन 1 या 2 नंबर, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं था यहाँ पे, 1-2 नंबर मिल जाए या फिर नेगेटिव में भी जा सकता है। ये था नॉर्मलाइजेशन की क्लियर कट कहानी जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट है वो कर दी है। बाकी इसके अलावा भी कोई लोग किसी भी भाई की कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। सारे भाई दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, शूज वगैरह एक बार चेकआउट कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।